टॉपिक्स की अब बात करते हैं। अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी, हमारे काफ़ी दर्शक लॉस में हैं सर, कोई ऐसी पिक्स बताइए आज जो कि वो रिप्लेस कर लें अपने पोर्टफोलियो में, और रिप्लेस इस तरह से करें कि उनका कुछ हद तक, मान लीजिए 10 स्टॉक हैं, 2 स्टॉक उन्होंने आज काट के आपकी पिक में लगा दिए, तो कम से कम उनका 2 स्टॉक का लॉस तो पूरा हो। ऐसी कोई पिक बता दीजिए सर। देखिए, दो स्टॉक मैं बता रहा हूँ, दोनों में अगेंस्ट द मार्केट रिलेटिव स्ट्रेंथ जनरेट हो रही है, मार्केट के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं। बट अगेन मार्केट उस फेज में है जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत हाई है और मिड कैप स्मॉल कैप बहुत चैलेंजिंग फेज में है। क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करेंगे तो इस समय सर्वाइवल मोड पे है मार्केट, और मिड कैप स्मॉल कैप तो आपको भी सर्वाइवल मोड पे होना चाहिए। और जब सर्वाइवल मोड पे होते हैं तो क्वांटिटी लेस देन 10% होनी चाहिए यूजुअल क्वांटिटी से। तो एनवायरनमेंट को देखते हुए दो काउंटर दे रहा हूँ। पहला है एडीएसएल। इसमें एक ब्रेकआउट आया है वीकली चार्ट पे, 9 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है, ओपन लो के साथ चला है। तो इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे 295 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा। 295 रुपए के नीचे अगर क्लोज करता है तो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। ऊपर में 350 पे एक हल्का सा रेजिस्टेंस है, वहां पे पहला टारगेट पकड़िए। उसके ऊपर निकलता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे 380 रुपए तक। तो फिलहाल 350 ही पकड़ के चलिए। दूसरा स्टॉक है डीपी आभूषण। हमको अभी भी ज्वेलरी स्टॉक्स में तेजी लग रही है। राधिका ज्वेलर्स अब थोड़ा सा फेल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन पीसी ज्वेलर्स, टीवीजेड और डीपी आभूषण, इन तीनों में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। साइडवेज है डीबी आभूषण और अब यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट लग रहा है, तो इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पे केवल 30 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 1800 रुपए क्लोजिंग बेसिस का, यानी लगभग 1-1.25% इतनी रिस्क आपको लेनी है। ऊपर में 1960 रुपए तक का टारगेट मिलेगा, तो 1-1.5% की रिस्क है और 1960 रुपए का टारगेट है। तो डीबी आभूषण और एडीएसएल, ये दो स्टॉक बाई करके चलना चाहिए कम क्वांटिटी में। बिल्कुल। तो डीपी आभूषण ये 1843 पर चल रहा है और 1800 का स्टॉप लॉस, यानी कि 43 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर आपको 117 रुपये ऊपर का अपसाइड है। तो यहाँ पर 50% मतलब आपको रिस्क रिवॉर्ड जो मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है 2:1 का। साथ ही अगर आप दूसरा काउंटर देखेंगे एलाइट डिजिटल, यहाँ पर 308 रुपये पर चल रहा है काउंटर। 350 और 380 ये तो बहुत ही अट्रैक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर 13 रुपये का केवल डाउन साइड सर ने दिया है, और यहाँ से जो अपसाइड है वो 42 रुपये का है, और दूसरा 72 रुपये का अपसाइड है। तो काफ़ी इम्पैक्टफुल काउंटर एलाइट डिजिटल यहाँ पर की अंशुल जी की राय है। साथ ही सनी सर भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी अपनी 2 कॉल बता कर गए थे। वो फंडामेंटल कॉल बताते हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे आपको इन दोनों ही कॉल में। शैले होटल यहाँ पर करीब 865 रुपये पर चल रहा है, ये 1106 रुपये के उन्होंने टारगेट्स दिए हैं। ये उनकी दिवाली पिक्स में शामिल है, यानी कि दिवाली से दिवाली तक अगर आप रखते हैं तो इसमें इस तरह के टारगेट मिल सकते हैं करीब 30% ऊपर के। साथ ही जो उनका दूसरा कॉल था वो था कोल इंडिया, बाजार की दिग्गज कोल कंपनी, जिसमें कि उनका मानना है कि 487 पर खरीदें और करीब 106 रुपये ऊपर के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे अगले 1 साल में। तो ये 2 कॉल फंडामेंटल और 2 कॉल आपको टेक्निकल ऑन डेटा बेसिस अंशुल जी ने हमारे साथ शेयर किए हैं। अंशुल जी, आप हमारे साथ सर जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद।